तो रिवाइज करा दे रहा हूँ अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक करके बताना, ठीक है सब। प्रथम क्लास ऑफलाइन करो, ऑनलाइन नहीं। पलचिन ऑल्सो, अनुष्का ऑल्सो। देखना, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19, जो कि कंटिन्यूशन है चैप्टर नंबर 18 का ही। चैप्टर नंबर 18 था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ही नाम है इसका भी, चैप्टर का नाम है, लेकिन विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो फर्क सिर्फ द वर्ड विदाउट एडजस्टमेंट एंड द वर्ड विथ एडजस्टमेंट्स का है। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एक एडजस्टमेंट लास्ट क्लास में पढ़े थे, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो क्लोजिंग स्टॉक का दो टाइप हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। हेडिंग है इफ इट इज नॉट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है? ट्रायल बैलेंस में नहीं है। कहां पे है? ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ठीक है, यूजुअली चैप्टर नंबर 18 के अंदर हम जो क्वेश्चंस करते थे, तो 19 है, इसके पहला जो चैप्टर था 18, उसमें जब हम क्वेश्चंस करते थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता था और उसका दो ट्रीटमेंट करते थे। याद होगा तो पहला ट्रीटमेंट करते थे कि हम उसको शो करते थे क्रेडिट साइड में, किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे, राइट। और जो दूसरा था, ठीक है, जो दूसरा एडजस्टमेंट था वो था कि हम उसको दिखाते थे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट। याद होगा ये तो लास्ट क्लास लास्ट चैप्टर में ही पढ़े थे। सारे क्वेश्चंस में ये होता था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका दो ट्रीटमेंट होगा। दो ट्रीटमेंट क्या क्या था? एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट। बात मत करो। नेक्स्ट, एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, यूजुअली तो हम देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको दिखाया जाएगा इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कहां पे नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक का दो ट्रीटमेंट भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ क्वेश्चंस के अंदर एक ट्रीटमेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ रहेगा उसका हमेशा दो ट्रीटमेंट होगा, और जो भी चीज जो है क्लोजिंग, जैसे कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ रहेगा उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? ये लास्ट क्लास में पढ़े थे, एक क्लास पूरा लगा था। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करा दिया, लॉजिक पूरा बताया हुआ था, वीडियो देखना उसका। ठीक है, अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन भी किए थे उसी से रिलेटेड, वीडियो देखना जो लोग मिस किए थे क्लास। अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट स्टार्ट किए थे, टॉपिक का नाम था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब था द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, जो एक्सपेंस ड्यू है लेकिन अभी तक हम पेमेंट किए नहीं है, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए हमारे लिए ये लाइबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, राइट। जर्नल एंट्री क्या होता था? स्टार्टिंग जर्नल के चैप्टर से पढ़ रहे हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री पढ़े हैं पहले भी। एंट्री होता है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? अब हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो वही दो केस आएगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर है
तो उसका क्या करना है, और अगर बाई चांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर उसका क्या करना है, राइट। हर हेडिंग में दो सिचुएशन आएगा, एक अगर बाहर है तो क्या करना है, दूसरा ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या करना है। जब भी बाहर होगा उसका दो ट्रीटमेंट होगा हमेशा, और जब भी अंदर होगा उसका हमेशा एक ही ट्रीटमेंट होगा। ये फिक्स है, पूरे चैप्टर 18 चैप्टर 19 में ये बात फिक्स है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो कोई भी एक जगह आएगा, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल या फिर बैलेंस शीट, और जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो कहीं ना कहीं जरूर दो जगह आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में दो केसेस, पहला हेडिंग करेंगे इसके अंदर पॉइंट नंबर ए। निकालो कॉपी वॉपी निकालो, लिखो, और क्या 2 का ए निकालो, क्या बैठे मुहूर्त निकलेगा क्या, जल्दी निकालो 2 का ए। if it is not appearing in trial balance, if it is not appearing in trial balance, नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस का मतलब है ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसका मतलब, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका कितना ट्रीटमेंट होगा, बाहर है तो दो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हमको देखना है दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, राइट। क्यों दो ट्रीटमेंट होता है लास्ट क्लास में बताया था, रिपीट कर रहा हूं उस बात को। कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर जर्नल होता तो जर्नल से कहां आता, लेजर में आता, और लेजर से कहां आता, ट्रायल बैलेंस में आता। तो कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसका लेजर नहीं है इसका मतलब, और अगर लेजर नहीं है इसका मतलब उसका जर्नल नहीं है, राइट। तो इफ समथिंग इज नॉट अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इट सिंपली मीन्स दैट द जर्नल एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड, जर्नल एंट्री पास हुआ नहीं है अभी तक। और अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब इसका जर्नल हुआ होगा, क्योंकि जर्नल हुआ तभी तो लेजर हुआ, और लेजर हुआ तभी तो ट्रायल में आया वो, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब जर्नल एंट्री हो रखा है, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है मतलब अभी तक जर्नल एंट्री नहीं हो रखा है। तो अगर जर्नल एंट्री नहीं हो रखा है तो उसका कहीं दो जगह उसका इफेक्ट आएगा, और अगर जर्नल एंट्री हो रखा है तो कोई भी एक जगह आएगा, ट्रेडिंग या पीएल या फिर बैलेंस शीट। क्लियर है। तो हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, व्हेन इट इज नॉट अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री जो है वो नहीं हो रखा है। और अगर जर्नल एंट्री नहीं हो रखा है तो उसका कितना ट्रीटमेंट होगा, दो ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है। अब उसका दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा वो रटने का जरूरत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है उसके जर्नल एंट्री के ऊपर। अगर हमको उसका जर्नल पता है तो हमको पता चल जाएगा कि उसका दो ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तुम देखो उसका जर्नल क्या है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब इसका एंट्री का लॉजिक एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंस बढ़ा इसीलिए डेबिट हुआ, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि पैसा दिए या नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्सपेंस है तो वो रिकॉर्ड होगा। तो भले ही हम पैसा नहीं भी दिए हैं लेकिन एक्सपेंस तो है ही, तो रिकॉर्ड तो होगा ही, इसीलिए एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हुआ। और दूसरा, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है,
और अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो इसलिए एंट्री है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंट्री का लॉजिक पता होना चाहिए। एंट्री का लॉजिक पता होगा तो उसका दो ट्रीटमेंट क्या होने वाला है वो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा। क्लियर है? तो एंट्री का लॉजिक क्या है? एक्सपेंस बढ़ा इसीलिए डेबिट हुआ, और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी है इसीलिए वो क्रेडिट हुआ। क्लियर है? अब दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा देखेंगे, लिखेंगे। पहला, एक्सपेंस बढ़ा तो पहला ट्रीटमेंट होगा इट इज एडेड टू द एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस होगा उसमें प्लस कर देंगे हम उसको। इट इज एडेड टू द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में प्लस कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। और दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, तो उसको दिखा देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? तो सेकेंड ट्रीटमेंट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ठीक है? डोंट थिंक कि हम रट देंगे क्या क्या एंट्री होने वाला है। ठीक है? ये मत सोचो कि हम रट देंगे क्या क्या एंट्री होने वाला है। ठीक है? हमको एंट्री जर्नल जो है उसके लॉजिक से समझना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा एडजस्टमेंट है, हम रट नहीं पाएंगे किसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। ठीक है? तुम अगर जर्नल पता है तो बहुत इजी है। जर्नल में एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हुआ तो एडेड टू द एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, शोन एज अ लाइबिलिटी। क्लियर है? ठीक है? अब अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर इफ इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, वो पढ़ेंगे। पहले ये वाला का एक एग्जांपल लिखते हैं, छोटा सा सॉल्व करके देखते हैं, और फिर इसके अंदर पॉइंट 2 पढ़ेंगे। लिखना एग्जांपल, क्वेश्चन कैसा रहेगा देखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना दो 2 लाइन का। ठीक है? ये पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा पार्ट दे रहा हूँ खाली मैं। ट्रायल बैलेंस सोच लो, इसके अंदर सैलरी दिया हुआ है 1,10,000। ठीक है? सैलरी दिया 1,10,000। ठीक है? उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 10,000। 10,000 का सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है बोल रहा है। ठीक है? पहले से बता दे रहा हूँ चैप्टर इजी नहीं है। ठीक है? तो बहुत ध्यान से पढ़ने का जरूरत है वरना फिर ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो जितना इजी था इसके पहले वाला चैप्टर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट वाला, उतना इजी नहीं है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ये। ठीक है? क्योंकि वो इजी था, विदाउट एडजस्टमेंट था। थोड़ा विथ एडजस्टमेंट है तो इट कैन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये। ठीक है? क्लियर है ये? तो क्वेश्चन दिया है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन देगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया सैलरी 1,10,000 और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ठीक है? अब जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका कितना ट्रीटमेंट होगा? उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। दैट मीन्स ये सैलरी जो है 1,10,000, इसका कितना ट्रीटमेंट होगा? इसका एक ही ट्रीटमेंट, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल या तो बैलेंस शीट। बोलो कहाँ सैलरी? पीएल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ है? देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है? बाहर है। बाहर है मतलब इसका जर्नल नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि जर्नल होता तो लेजर होता, लेजर होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता। ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है इसका मतलब लेजर नहीं है, लेजर नहीं है मतलब जर्नल नहीं है। तो दो ट्रीटमेंट होगा। दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा? एक सैलरी में ऐड होगा, एडेड टू द एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट में दिखाएंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? तो सॉल्यूशन लिखेंगे
दो छोटा छोटा पीएल, एक पीएल बनाएंगे 2 लाइन का, एक बैलेंस शीट बनाएंगे 2 लाइन का, ठीक है। कैसे दिखेगा प्रेजेंट करके दिखाएंगे। दो ही लाइन का बनाना, ज्यादा नहीं। मेक a small PL and make a small balance sheet. ठीक है, सबसे पहला सैलरी 1,10,000 कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। एक ही ट्रीटमेंट करने से हो जाएगा, वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, पीएल में आएगा, ठीक है। तो पीएल में लिखेंगे 2 सैलरी 1,10,000। हो गया, सैलरी का काम खत्म, एक ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का कितना ट्रीटमेंट होने वाला है, 2 ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका 2 ट्रीटमेंट होगा ही होगा, ठीक है। एक एक्सपेंस में ऐड होगा, एक्सपेंस मतलब कौन सा एक्सपेंस, सैलरी, सैलरी नाम का एक्सपेंस में ऐड होगा, कहाँ पे, पीएल में। और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्लियर है। यहीं पे अगर ये सैलरी ना होकर वेजेस होता सपोज, तो वेजेस कहाँ आता, ट्रेडिंग में आता, तो 10,000 कहाँ ऐड होता, ट्रेडिंग में वेजेस में ऐड होता, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में ऐड होगा उस एक्सपेंस के नाम पे, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल में ऐड होगा उसी एक्सपेंस के साथ, क्लियर है। तो यहां ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो टोटल सैलरी कॉस्ट कितना हो गया, 1,20,000। पीएल में सैलरी कितना आएगा, 1,20,000 आएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। 2 ट्रीटमेंट हो गया, बस काम कंप्लीट, क्लियर है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बाहर है कि अंदर है देखना है, बस एक बार या 2 बार ट्रीटमेंट करना है, क्लियर है। तो ये था, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका क्या होगा, क्लियर है ये। अब हम पढ़ेंगे अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्लियर है। हेडिंग करना, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ए लिखे हम लोग, पॉइंट नंबर बी लिखना। लिखना, इफ इफ इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्लियर है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो तो अभी मैं बता दूंगा, कितना ट्रीटमेंट करेंगे, 1 या 2, एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्लियर है। क्योंकि अंदर है ट्रायल बैलेंस के, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमेशा एक ही ट्रीटमेंट होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा हमेशा 2 ट्रीटमेंट होगा, क्लियर। तो इस बार क्या है, इस बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब लेजर है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का लेजर नहीं होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कहां से आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का लेजर है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री हुआ होगा, राइट। क्या एंट्री हुआ होगा, यही एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो रखा है, ठीक है। तो एंट्री अगर ऑलरेडी पास हो रखा है तो एक्सपेंस जो है
वो तो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है, एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है कि नहीं? अगर ये एंट्री हो रखा है तो एक्सपेंस तो ऑलरेडी 10,000 रुपये इंक्रीज हो चुका होगा। हमको फिर से एक्सपेंस को और इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को दिखाना पड़ेगा एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है ये? बिकॉज ये एंट्री ऑलरेडी हो रखा है, एंट्री हो गया सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 एंट्री हो चुका है, तो सैलरी तो ऑलरेडी 10,000 से बढ़ गया है, अब और सैलरी को बढ़ाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो हम सिर्फ एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, लिखेंगे इन द बैलेंस शीट। लिखना सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो ट्रीटमेंट भी हो सकता है और एक ट्रीटमेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ पर है। राइट? हर एक चीज का दो ट्रीटमेंट भी हो सकता है, एक ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ठीक है? जब दो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं व्हेन इट इज नॉट अपीयरिंग। जैसे मैं बोला भी था वैदिक में, एमसीक्यू में क्या आया भी था, व्हेन इट इज नॉट अपीयरिंग, कोई चीज नहीं अपीयर कर रहा है तो उसका दो ट्रीटमेंट होगा ही। और व्हेन इट इज अपीयरिंग, जब वो अपीयर कर रहा है तो फिर उसका एक ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? ठीक है? तो ध्यान से देखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ पर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर या ट्रायल बैलेंस के बाहर। क्लियर? देखेंगे एग्जांपल एक लिखेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन। ऐसा रफली हम लोग 15 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, है ना? अब जैसे पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं वैसा 14-15 एडजस्टमेंट है बस। लेना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे 2-3 लाइन का। दो मिनट टाइम है, तुमको बनाना है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, दो दो लाइन का बनाना, क्या चीज़ कहाँ पे आएगा देखो और करो। कॉन्सेप्ट उतना ही है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक जगह लिखना, ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो जगह लिखना उसको। खुद से करना है।
क्या चीज कहाँ पे आएगा देखो। हो गया, देखें। सबसे पहला सैलरी 60,000, कहाँ आएगा? पीएल। नेक्स्ट वेजेस 40,000, ट्रेडिंग। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या करना है? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। और यहाँ ऐड होगा कि नहीं होगा? यहाँ ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है ऐड? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। समझ में आ रही है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा। और वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, कितना ट्रीटमेंट होगा? एक की दो? दो ट्रीटमेंट होगा। कहाँ कहाँ पे? एक ऐड होगा वेजेस में 5,000, टोटल हो गया 45। और दूसरा बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। क्लियर है ये? ठीक है। तो बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लेकर। कुछ नहीं है, या तो यहाँ हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन में है, या तो यहाँ बाहर हो सकता है। यहाँ अंदर हुआ तो सीधा आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और अगर ऐसे बाहर हुआ तो दो जगह आएगा, एक एक्सपेंस में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है ये? नेक्स्ट हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 3। ये था पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट इसका उल्टा, प्रीपेड एक्सपेंस। करना हेडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन द एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, है ना? जो एक्सपेंस को देने का समय आया नहीं है लेकिन हम एडवांस में पैसा दे दिए हैं, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। हमारे लिए क्या है? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो क्या है? फायदा होगा फ्यूचर में, तो इट इज अ एसेट फॉर द बिजनेस। राइट? लिखना, मीनिंग लिखा दे रहा हूं, हालांकि पहले लिखे हम लोग। द एक्सपेंसेस which are not due, the expenses which are not due but paid in advance. It is an asset for the business. The journal entry will be, पूरा लॉजिक किस पे डिपेंडेंट है? उसके जर्नल एंट्री पे। उसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा कि उसका एक ट्रीटमेंट क्या होगा, सब कुछ डिपेंडेंट है उसके जर्नल एंट्री पे। अगर जर्नल पता है तो ट्रीटमेंट अपने आप बनेगा आगे। क्या एंट्री होगा? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, टू कैश नहीं होगा, टू एक्सपेंस होगा। हाँ, मैं बताता हूँ एक बार। टू कैश लॉजिक मतलब
डाउट सही है, बताता हूँ, लेकिन टू कैश नहीं होगा, लेकिन ठीक है, देखना कैसे बता रहा हूँ, टू कैश क्यों नहीं होगा। देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी है लेट से 10,000 रुपीज, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपया सैलरी देते हैं, ठीक है, तो हम लोग 12 महीना का सैलरी दिए, ये तो देना ही था, प्लस 1 महीना का सैलरी हम एडवांस में दे दिए, ठीक है। तो जब भी हम सैलरी देते हैं तब हम एंट्री करते हैं हमेशा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। मैं क्या कर दिया, 13 महीना का सैलरी लिख दिया, सैलरी टू कैश, ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब मैं फिर ईयर के एंड में देखा कि 13 महीना का सैलरी लिख तो दिया हूं, लेकिन रियलिटी में तो 13 महीना का सैलरी थोड़ी देना था, ड्यू तो सिर्फ 12 महीना का ही हुआ है, 1 महीना का सैलरी मैं एडवांस में लिख दिया हूं, तो मैं क्या करूंगा, ईयर के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, देखना, प्रीपेड सैलरी मेरे लिए एसेट है, एसेट है तो डेबिट होगा। 2, सैलरी जो मैं 13 मंथ्स का डेबिट कर दिया हूं, रियलिटी में 13 मंथ्स का डेबिट नहीं होना चाहिए था, रियलिटी में तो सिर्फ कितना मंथ्स का डेबिट होना चाहिए था, 12 मंथ्स का डेबिट होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, 1 मंथ का यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, राइट। तो एंट्री क्या करूंगा, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, समझ में आ रहा है। ये सब एडजस्टमेंट एंट्री होता है, ये सब ईयर के एंड में होता है, ठीक है। जब भी हम सैलरी देते जा रहे हैं हम एंट्री करते जा रहे हैं सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, 13 बार एंट्री हो गया सैलरी टू कैश, लेकिन 13 बार होना नहीं चाहिए था, 12 ही बार होना चाहिए था, तो एक बार एक्स्ट्रा हो गया, तो वो प्रीपेड सैलरी हमारे लिए एसेट है तो डेबिट हुआ, और सैलरी 13 महीना का डेबिट हो गया है, लेकिन रियलिटी में तो ये महीना, ये साल का खर्चा कितना, 12 महीना ही का ही खर्चा है, 1 महीना का एक्स्ट्रा लिख दिए, तो उसको हम यहाँ पे कम कर दिए। तो एंट्री क्या होता है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस का प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, क्लियर है ये। टू कैश पहले ही हो चुका है, ठीक है, टू कैश जो है वो पहले ही हो गया है, ठीक है। तो एंट्री होता है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, और ये एंट्री पे ही उसका लॉजिक डिपेंडेंट है कि उसका 2 ट्रीटमेंट क्या होने वाला है या उसका 1 ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, राइट। वो किस बात पे डिपेंडेंट है, इसी एंट्री पे डिपेंडेंट है, राइट। तो लिखेंगे द जर्नल एंट्री विल बी, लिखना एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, क्लियर है। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ, एसेट है इसलिए डेबिट हुआ, एक्सपेंस कम हो रहा है, और एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो एक्सपेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्लियर है। एंट्री का लॉजिक पता होना, जर्नल का लॉजिक पता होगा तो 2 ट्रीटमेंट क्या होगा खुद से ही पता चल जाएगा, ठीक है। जर्नल का लॉजिक है प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट हुआ, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस अगर कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होगा तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा, क्लियर है। एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। अब तुम खुद सोच के बताओ इसका 2 ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, देखो, इट इज एडेड टू द एक्सपेंस, यहां क्या होने वाला है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए तो एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, यहां एक्सपेंस बढ़ा था, देखो यहां एक्सपेंस बढ़ा था इसलिए डेबिट, इसलिए प्लस हुआ, एडेड टू द एक्सपेंस, लेकिन यहां तो एक्सपेंस कम हो रहा है, यहां तो एक्सपेंस कम हो रहा है तो डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस, ठीक है। वहां पे आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या था, लाइबिलिटी था, तो शोन एज अ लाइबिलिटी। अभी प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन एज एन एसेट, क्लियर है ये। तो यही सेम ट्रीटमेंट है, एडेड टू द एक्सपेंस की जगह डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस, शोन एज अ लाइबिलिटी की जगह शोन एज एन एसेट, क्लियर है। रट्टा मारना नहीं है, जर्नल समझना है, जर्नल से ही लॉजिक है, राइट। यहाँ एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी इसीलिए क्रेडिट हुआ, ठीक है। सेम लॉजिक से यहाँ पे
एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है इसीलिए डेबिट हुआ। क्लियर है? तो लिखेंगे नॉट अपियरिंग, दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा लिखेंगे। पॉइंट नंबर ए नॉट अपियरिंग, फिर लिखेंगे अपियरिंग। लिखेंगे नॉट अपियरिंग है ना, हेडिंग इफ इट इज नॉट अपियरिंग। इफ इट इज नॉट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस तो उसका दो ट्रीटमेंट होगा, है ना। दोनों ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, एक एक्सपेंस से कम होगा, है ना, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। क्लियर? लिखना। It is deducted from the expenses. Second, shown as an asset in the balance sheet. क्लियर है? तो देखोगे तो आउटस्टैंडिंग से पूरा ऑपोजिट है ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग में एडेड टू द एक्सपेंस है या डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस है, वहाँ शोन एज अ लाइबिलिटी है, ये शोन एज अ एसेट है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर अपियर कर रहा होगा तो क्या होगा, है ना, लिखना पॉइंट नंबर बी। इफ इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में है मतलब जर्नल हो गया है, और जर्नल अगर हो गया है तो एक्सपेंस तो ऑलरेडी कम हो चुका है, हमको एक्सपेंस को कम करने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना होगा, शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। तो एक ही ट्रीटमेंट होगा सिर्फ, shown as an asset in the balance sheet. Clear है? तो यू कैन सी इट इज सेम एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। उसमें भी यही सब था, यहाँ पे शोन एज ए लाइबिलिटी था, शोन एज एन एसेट है, और यहाँ पे एडेड था और लाइबिलिटी था। क्लियर? तो क्वेश्चन देखेंगे सेम टाइप का, लिखना एग्जाम्पल। सैलरी 15,000, रेंट 40,000, प्रीपेड रेंट 5,000, सैलरी इज पेड फॉर 15 months, सैलरी इज पेड फॉर 15 months। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन का स्टाइल है बताने का
कि 3 महीना का सैलरी प्रीपेड है, राइट, क्योंकि 12 महीना का सैलरी देना चाहिए, हम कितना दिए, 15 महीना का सैलरी दिए, इसका मतलब 3 महीना का सैलरी क्या है, प्रीपेड है। क्लियर। अब अमाउंट निकल सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, क्योंकि अगर 15,000 15 महीना का है तो 1 महीना का 1,000 होगा और 3 महीना का 3,000 होगा, राइट। तो बोलने का मतलब है इनडायरेक्टली प्रीपेड सैलरी इज 3,000। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन का बताने का स्टाइल है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। 3,000 डायरेक्टली लिख सकता था, प्रीपेड सैलरी 3,000, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इनडायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहा है 15 महीना का सैलरी दिए हैं, देना तो 12 ही चाहिए, 3 महीना का एक्स्ट्रा है। अगर 15,000 दिए हो 15 महीना का, तो 1 महीना का 1,000 है, तो 3 महीना का जो एक्स्ट्रा है कितना है, 3,000 है, 3 इंटू 1000, 3,000। क्लियर। करो खुद से। तो प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है और प्रीपेड सैलरी ट्रायल बैलेंस के बाहर है। क्लियर। करो खुद से करो। ये ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, इसके बाद जो चैप्टर है कुछ नहीं है, 2 क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो टेक इट एज द लास्ट चैप्टर, बाकी वो तो 2 क्लास में हो जाएगा लास्ट जो बच्चा है। लेकिन इसको पढ़ने में लगेगा पूरा जनवरी लगेगा। जनवरी लगेगा, पूरा 10 क्लास लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके 10 क्लास लगेगा, मतलब 2 हुआ है और 8-9 क्लास और लगेगा। स्कूल में तो देखो 1-2 क्लास में पढ़ा देंगे, वो अलग बात है। करो खुद से करो, ट्रीटमेंट खुद से। चारों चीज कौन सा कहाँ आएगा देखो। सिंपल है, ट्रायल बैलेंस के अंदर फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर, और तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। देखे, सबसे पहला सैलरी 15,000 पीएल में आएगा, नेक्स्ट रेंट 40,000 पीएल में आएगा, थोड़ा जगह छोड़ देना सैलरी के नीचे, कुछ प्लस माइनस करना पड़ा अगर तो। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट के अंदर है, तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट करने से हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन एज एन एसेट। क्लियर इतना तक। नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी ट्रायल बैलेंस के बाहर है, राइट। और अगर बाहर है तो इसका कितना ट्रीटमेंट होगा, 2 ट्रीटमेंट होगा, राइट। क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, एक सैलरी से कम होगा, तो सैलरी आएगा कितना, 12,000। प्रीपेड सैलरी 3,000। क्लियर है। ये अमाउंट कैसे निकला बता देता हूँ, कैलकुलेशन लिखना चाहो तो। 15,000 रुपया दिए हैं 15 महीना का, तो 3 महीना का कितना होगा, 3,000 होगा। क्लियर। तो प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर था, एक ही ट्रीटमेंट किए, और प्रीपेड सैलरी ट्रायल बैलेंस के बाहर था, उसका 2 ट्रीटमेंट हुआ। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 3। इतना पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 से नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।